तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन देन मॉड्यूलस ऑफ जेड कैन नॉट बी। ठीक है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लेट्स से हम मान लेते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर। ठीक है, हमने इसको मान लिया। ठीक है, इक्वेशन क्या दे रखी है? मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। कितना है रियल पार्ट ऑफ जेड? हमने कितना माना? एक्स माना है। ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमने कितना मान लिया? बाई। ठीक है, इक्वल्स टू में 4। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है। और एक बात, ये यहाँ पर जो मॉड है, ये जो तुम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हो वो वाला मॉड है। ठीक है, ठीक। और यहाँ ये जो मॉड्यूलस ऑफ जेड है, ये कौन सा है? जो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो। ठीक है, जो डिस्टेंस निकालते हो ओरिजिन से लेकर आर्गेंड प्लेन में, क्या जो भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी पॉइंट दे रखा होता है उस तक का। ठीक है, ओरिजिन टू उस पॉइंट तक का। ठीक है, अच्छा देखो कैसे करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ जेड कैन नॉट बी। ठीक है, ये पूछा है तो मॉड्यूलस ऑफ जेड हमारे पास क्या आ जाएगा? ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यही तो होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, अच्छा इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अच्छा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स मॉड वाई। ठीक है, ओपन करके देख लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स मॉड वाई, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 मॉड एक्स मॉड वाई। ठीक है, माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? ये है मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, अच्छा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 2 मॉड एक्स मॉड वाई। अच्छा मॉड एक्स मॉड वाई की अब वैल्यू कैसे लाएंगे? देखो कैसे लाएंगे। अच्छा आप लोग एक चीज जानते होंगे, वो क्या? एएमजीएम इनइक्वालिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, ठीक। अच्छा अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जैसे मेरे पास 3 नंबर हैं ए सी और बी। ठीक है, ये तीनों क्या एपी फॉर्म करेंगे? ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी बाई 2 के बराबर। ठीक है, और इस सी को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अच्छा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? देखो ज्योमेट्रिक मीन होता है जैसे मेरे पास लिखे हो ए सी बी। ठीक है, और ये तीनों क्या जीपी फॉर्म करने चाहिए। ठीक है, ये इन तीनों को जीपी फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी आ जाएगा अंडर रूट ए बी के बराबर। तो हम सी को क्या बोलेंगे? सी को हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ठीक। हाँ तो अब देखो ए एम ग्रेटर देन होता है जीएम से। देखो इसका प्रूफ देख लेते, काफी छोटा सा है। देखो हम सबसे पहले 2 नंबर के लिए देखेंगे। मान लो मेरे पास 2 नंबर है ए और बी, ये पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए होती है। ठीक है, ठीक। अच्छा ए और बी पॉजिटिव है तो एक बात, रूट ए भी डिफाइन होगा, रूट बी भी डिफाइन होगा। ठीक है, मैंने क्या किया? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर कर दिया। देखो रूट ए माइनस रूट बी हमेशा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर लगाया हमेशा पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ इसको पहले ओपन कर दो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए प्लस बी, ये इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, ठीक। देखो इक्वलिटी होल्ड कब करती है? जब ये ए और बी बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक। तो यहाँ इस 2 को इधर ले आओ, ए प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अब ये क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2, इसी को तो हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आता है। ठीक है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन में क्या देखो, क्वेश्चन में हमें देखो ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इन पर मॉड लगा है। ठीक है, इन पर क्या लगा? मॉड, तो ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो मॉड एक्स मॉड वाई का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालें तो क्या हो जाएगा? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अपॉन 2। ठीक है, ये क्या? अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? अंडर रूट मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। ठीक है, ठीक। अच्छा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो ये अंडर रूट मॉड एक्स मॉड वाई। ठीक है, अच्छा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड। ठीक है भाई, दोनों तरफ जब पॉजिटिव होते हैं तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड एक्स मॉड वाई। ठीक है, अच्छा मॉड एक्स मॉड वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? 4 के बराबर हो सकती है। ठीक है, उससे छोटी कुछ भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी? 4 के बराबर हो सकती है मॉड एक्स मॉड वाई की। ठीक है, ठीक। तो एक बात बताओ, यहां से अगर मैं 16 माइनस 2 इंटू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा तो एक बात बताओ, मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम या मैक्सिमम? भाई मिनिमम ही तो आएगी।
ये सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी, तो फिर ओवरऑल ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी पुट की होती तो फिर ये छोटी हो जाती, ठीक है, 16 में से छोटा जाता। अब क्या सबसे बड़ी, तो ये बड़ा नंबर है, यानी कि भाई समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। तो ये 16 माइनस 8 यानी कि क्या आ जाएगा, √8। √8 के बराबर आ गई मॉड्यूलस ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, √8 हो सकती है, ठीक है। कितनी हो सकती है, √8। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा था मॉड्यूलस ऑफ जेड कैन नॉट बी, अच्छा क्या नहीं हो सकता है, देखो √8 हो सकती है इसकी मिनिमम, ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ पर मॉड एक्स इंटू मॉड वाई की मान लो और मिनिमम छोटी वैल्यू 4 से भी छोटी वैल्यू रखते, ठीक है, तो यहाँ 4 से छोटी वैल्यू रखते तो ये वैल्यू कम आती, ठीक है। तो ये ओवरऑल मॉड्यूलस ऑफ जेड की थोड़ी ज्यादा आ सकती है, तो यानी कि √10 भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, √7 नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम तो √8 हो सकती है, उससे छोटी थोड़ी ना हो सकती है। तो √7 तो √8 से भी छोटी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकती मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।